तो पहले मेरे टॉप पिक्स जो है एनबीसीसी एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जिस तरह की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन है, अगले 2 साल में इसका भाव 200 रुपए भी हो जाए तो मेरे को बड़ी अचंभा नहीं होएगा। मैं इस कारण से नहीं कह रहा बिकॉज एज ए डिस्क्लोजर हमारा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, बट लुक एट द अंडरलाइंग सी चेंज जो आप कह रहे हो, सारी गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लैंड है इट विल कम। तो एनबीसीसी इज नाउ जस्ट नॉट अ पीएमसी, इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इट इज ऑल्सो बॉट सम लैंड बैंक्स which it will encash, and that's why the market cap cannot be such a big discount. Second is my, two top names, Godrej Property and Consumer. Expensive stocks, but in the pedigree management. You cannot go wrong. House of Godrej has got the best, what we call background and execution. So both these names. Bosch, which I'm very, very bullish given, aapne dekha Bharat Forge and other players have. Bosch is an outperformer. It's the most pedigree MNC stock which I think, and that can be a huge wealth creator. उसके अलावा एक छोटा बैंक है डीसीबी बैंक. DCB Bank मेरे हिसाब से is very well funded by the Aga Khan Group. It has given you the asset quality is even better than pre-COVID days. I am looking at a target of 150. अभी सब में एक मर्की नेम है जो मैंने यहाँ 4 रुपए पे आपके चैनल पे कहा था और लास्ट वीक 8 रुपए पे, जेपी एसोसिएट्स. आज ये 13 रुपए का भाव है. मैं आपको फिर एडवाइस कर रहा हूं, टेक योर ओन चेक्स एंड बैलेंसेस. द चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट let me tell you a brief background. JP is the largest construction hydropower construction company in India. That was its patent business. It has 5 million ton of cement. It has power. It has hospitality. It has hotels. If you don't believe, it's in the top 5 hotels. And the cement is about 5 million tons, which again tells me if you took an enterprise value of 130 per ton to Ultratech or maybe more, you're giving it just a 30p. The stock was undervalued at market cap of 2,500. It is just 3,000. 40,000 crore is the fair value of the assets, and there is a debt of about 12,500, 13,000. Even if you took the worst case scenario of 27,000, 28,000 on those assets, you still get a market cap of around 15,000, and the stock trades at 3,000. So I don't want you to get caught with the flow. The stock has already jumped 20, 30%, 50%. But don't buy the stock if it gets 25. So hence take your pick and call. But let me tell you, most biggest land banks are coming back. That this is the largest land bank holding in Greater Noida, and you are all aware of it. Now the whole catharsis has happened. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एक रिस्क रिवॉर्ड वाला शेयर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो अंडर परफॉर्मर्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स है, ये लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स है. तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, डू योर ड्यू डिलीजेंस. इसके अलावा मेरी 2 पिक्स आज की हैं सर. गेल मुझे बहुत पसंद है. 65.5 66 में लीजिए. 61 का स्टॉप लॉस. गेल इज हेडेड टू 178 टू 180. और एयू बैंक 1030-35 में लीजिए. 1015 का स्टॉप लॉस है. दिस इज हेडेड टू 1085 टू 1100. चलिए, आपके सामने काफ़ी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स बताते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, और मैं इनका नाम दोबारा ले लेता हूं. यहाँ पर आपको अपनी खोज और अपनी रिसर्च भी करनी है, और यहाँ पर आप SIPs करके चलें तो आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर कोई ऐसा झटका नहीं लगेगा. एक आध स्टॉक ना खरीदें, पूरी बास्केट खरीदें, ताकि आपको अलग अलग सेक्टर्स के टॉप पिक्स आते हुए दिखें. ये हैं NBCC, सरकारी रियल एस्टेट कंपनी है, और दिल्ली में इसका वर्चस्व देखते ही बनता है. बहुत ही शानदार बैलेंस शीट और बहुत बढ़िया लैंड बैंक. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भसीन साहब अक्सर आपको बहुत बढ़िया राय देते हुए दिख रहे हैं, और इन काउंटर्स पर आपको लॉन्ग पोजीशंस लेनी है. बॉश, दुनिया में बॉश ग्रुप की सिर्फ एक ही लिस्टेड कंपनी है, और वो भारतीय बाज़ारों में है. पिछले 1 आध महीने से यहाँ पर मोमेंटम वापस आपको आते हुए दिखा है. देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरीज में बॉश का नाम शुमार है, और बहुत ही बढ़िया ये जर्मन पेरेंटेज को बिलोंग करता है. DCB बैंक मध्य बैंक्स में आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया काम करता हुआ दिखेगा. गैस अथॉरिटी और AU बैंक आज के टेक्निकल पिक्स आपको भसीन साहब बताते हुए दिख रहे हैं. संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने बढ़िया स्टॉक्स शेयर किए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और टेक्निकल चार्ट्स पर. आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए. संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में. बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड हुआ है, मूड माहौल कैसा देख रहे हैं आप?
हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो मार्केट वॉलेटाइल है। देखिए कल यूएस में भी यील्ड्स हैव रिजन और इन्फ्लेशन थ्रेट इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल फिनोमिना। तो प्रॉफिट बुकिंग आई है बैंक्स में। आप देखिए फ्रॉम द हाई ऑफ फॉलोड ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स, और उस कारण से जैसे मैंने कहा आईटी एंड फार्मा हैव टेकन द लीडरशिप एंड राइटली शो। और आपने देखा है कल परसों आपके यहाँ 2 दिन में हमने जो शॉर्ट किया था एलएनटी, वो आज भी वीक है। इनफैक्ट यू कैन बुक प्रॉफिट 1530-35 में जो आपको एलएनटी कहा था 1504 है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 2-2.5% मिल रहा है और शॉर्ट कॉल ही कैन बुक प्रॉफिट। लेकिन जैसे आपको कहा कुछ पीएसयूज में बहुत रंगत दिख रही है, तो मेरे पे 2 बाइज 1 सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी आप जरूर शुरू करिए। तो सुमित जी पहला बाय होएगा अनक्वेश्चनेबली गेल नंबर्स और वेरी वेरी स्ट्रांग, और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट मुझे गेल पे आई थिंक गेल इज गोइंग टू न्यू हाइज। तो 160, 150, 62 में लीजिए। कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 157। गेल कैन गो टू 178, 180। उसके साथ मेरे को अब इस भाव पे सबसे अच्छा लगता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई वाज द मोस्ट टेलर बैंक एज फार एज रिजल्ट्स गोज इन द लार्ज कैप्स, और 34-35 पे मेरे पे बहुत कंफर्ट है। 24 का स्टॉप लॉस रखिए, 665 का टारगेट। बेचने में है हिंडाल्को 88 to 90 में बेचिए, 397 का स्टॉप लॉस है, 372 का टारगेट। एक कैश का काउंटर है जो मैंने सुबह कहा था सुमित जी, एनबीसीसी मुझे बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंटों का भी होल्डिंग है, और एनबीसीसी में आज कोई रिकॉर्ड वॉल्यूम हुई है। इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है, और मुझे एनबीसीसी का 75 रुपए का टारगेट है। तो जिनके पास है वो बने रहिए, जिन्होंने नहीं है एक सिप कीजिए, लेकिन आज का उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट इज अ रिकॉर्ड। तो एनबीसीसी रिकॉर्ड वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई पड़े, और लगातार आपको संजीव जी एनबीसीसी के ऊपर अपनी तेजी की राय देते आए हैं एक लंबे समय से, और शेयर ने परफॉर्म भी उस हिसाब से किया है। हिंडाल्को बिकवाली के लिए आईसीआईसीआई बैंक और गेल 2 और ऐसे नाम है जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। गेल के लिए फंडामेंटल टारगेट करीब 200 रुपए के हैं, लेकिन अभी आप इसमें जो मोमेंटम प्ले है वो जरूर बनते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। श्री संजीव हसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। हसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर आपके एनबीसीसी ने आज गजब का स्विंग दिया। अगर आप देखें ऑलमोस्ट 95-80 होके आया अभी। अब बताइए इस वक्त आपके पिटारे में क्या है, किस पर आपका कन्विक्शन बन रहा है, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? वीरेंद्र जी आपके मुंह में घी शक्कर। आपने कहा 95-80, 95 नहीं 55-80 होके आया है, और भगवान ने किया तो 95-80 भी दिखा दूंगा आपको इस साल में। अच्छा 55-80 से और बता दूं डीसीबी बैंक नहीं, अब 104 पे जो 104 पे कहा था वो भी 5.5% अप है। तो ये होती है कॉल, और ये होता है इफेक्ट कि आपने सीएनबीसी आवाज सुबह देखी और हमारा चेहरा भी देखा, तो आपको दोनों चीजों में लाभ है। 12%, 13% बढ़ गया एनबीसीसी, और 5.5% बढ़ गया है डीसीबी बैंक। आपको एक और अपडेट दे दूं, मैंने आपको एलएनटी शॉर्ट कराया था 2 दिन पहले, वो 1505 बिक गया 1530-35 में, उसमें बुक कीजिए। और आइशर मोटर जो दिलाया था वो आज अभी के न्यू हाई मार रहा है 2755। अब मेरी 2 पिक्स हैं, आप कहें तो दोनों मैं शुरू करूं सर? जी भसीन साहब बिल्कुल इरशाद। और रही बात घी शक्कर की, मैं यकीन जानता हूं अगर 95-90 प्राइस आ गया एनबीसीसी का तो कई टन घी शक्कर वीरेंद्र जी के वैसे ही पहुंच जाएगा। अब बताइए आज की 2 ट्रेडिंग कॉल्स। तो पहला पिक होएगा टेक महिंद्रा। आप अभी जिक्र कर रहे थे, टेक महिंद्रा इज द मोस्ट रीजनेबल लार्ज कैप स्टॉक, एंड their telecom portfolio, particularly the BT side, is doing exceedingly well. So टेक महिंद्रा is now set for a new high. 1072-73 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 1055, but this is headed to 1120 and beyond. आप 1120 is a trading call, but I am seeing 1200 coming on टेक महिंद्रा। मैंने पहले HCL टेक में भी यही कहा था, उसमें भी 11,500 का, और लोग बाग निराश हो गए, 920 आ गया, वापस वो 1000 की तरफ बढ़ रहा है। These both are my top picks in the technology space, but Tech Mahindra is standing out. BEL लीजिए 151.50 से 52, 47.5 का स्टॉप लॉस है, 160 का टारगेट। 2 कॉल्स आपको लॉन्ग साइड पर आती हुई दिख रही है, और यकीन जानिए टेक महिंद्रा को अगर आप पहले 5 दिग्गजों से कंपेयर करें तो आपके सामने फिलहाल जो पीई आएगा वो सबसे कम है टेक महिंद्रा का 23 का, और बाकी सारे स्टॉक्स का पीई आपको दिखेगा 35, 32 और 40 के रेंज में। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यतिन जी का तड़का इसमें लगा हुआ है डीलिंग रूम का,
टेक महिंद्रा एक अच्छी लॉन्ग कॉल आपके लिए हो ही सकती है।